मुक़द्दस हमें फरमाता है, यीशु मसीह ने उससे कहा, लड़कों की रोटियां कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। पहले लड़कों को दी जाएगी, फिर डाली जाएगी। बहुत से लोग इस बात को सुनते ही बिलबला उठते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, देखिए कि यीशु मसीह के जो मुंह से अल्फाज निकले हैं ये नासेबा है, ये तमीज के दायरे के अंदर नहीं है, ये तहजीब के दायरे के अंदर भी नहीं है कि किसी शख्स को कुत्ता कह देना। ये बिल्कुल बदतमीजी है, सरासर मसीह की नफरत है गैर कौमों के साथ। कैसे इसका पैगाम आलमगीर हो सकता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को लड़के कहते हैं, गैर कौमों को ये कुत्ते कह रहे हैं। कैसे इसका पैगाम आलमगीर है, कैसे इसकी नजात आलमगीर है। भाइयों भाइयों गाँव से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा, इन बातों को नोट कीजिएगा। पंजाब के अक्सर गांव के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप यानी उसके दादा दादी बच्चे को मोहब्बत के साथ मुख्तलिफ नाम देते हैं, या बुजुर्ग जो उस मोहल्ले के शहर के इलाका के जो है वो बच्चे को मोहब्बत से कुछ नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बुजुर्ग ने बच्चे को गलूरा भी कह देते हैं। बच्चे को अक्सर पंजाब के अंदर, हमारे गांव के अंदर गलूरा कह देते, डब्बू, अक्सर बच्चे को डब्बू कहा जाता है, छोटे बच्चों को। याद रहे, इसी तरह अंग्रेज लोग या ब्रिटिश लोग या पूरी दुनिया के अंदर आज छोटे बच्चों के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? बच्चों के लिए चिल्ड्रन या और कोई लफ्ज? किड्स। तो किड्स का क्या मतलब है? किड्स का मतलब है बकरी का बच्चा, किड्स का मतलब है लेला। देखिए, किड्स का मतलब है बकरी का बच्चा, किड्स का मतलब है छोटा सा लेला, इसको किड्स कहा जाता है। हम आज पूरी दुनिया के लोग, जितने भी दुनिया के अंदर लोग कौमें पाई जाती है जो इंग्लिश बोलती है, वो अपने बच्चों को हमेशा किड्स कहते हैं। तो किड्स जो है ये इसके अंदर नफरत है। किड्स के अंदर क्या नफरत पाई जाती है? किड्स के अंदर नफरत हरगिज़ नहीं है, किड्स के अंदर कोई तमस्करा नहीं है, किड्स के अंदर कोई बदतमीजी नहीं है, कोई बेतहजीब नहीं है, बल्कि मोहब्बत के साथ ये कहा जाता था। और याद रहे, अगर आप यूनानी तहजीब का मुताला करते हैं, यूनानी तहजीब के अंदर यूनानी लोग अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ कतूरा कहा करते थे। हिस्ट्री को पढ़िएगा, यूनान की हिस्ट्री को। उनके बच्चे जैसे आज इंग्लिश में अंग्रेज लोग अपने बच्चों को किड्स कहते हैं, यूनान के लोग अपने बच्चों को कतूरा कहा करते थे। और ये बाइबल मुकद्दस के यूनानी तर्जुमा में, पूरी बाइबल में सिर्फ एक बार ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसका तर्जुमा कतूरा है। तो यहूदी लोग जो थे वो अपने बच्चों को नापाक जानवरों के नाम नहीं देते थे। यहूदी लोग अपने बच्चों को मोहब्बत से लड़का कहा करते थे, यूनानी लोग अपने बच्चों को मोहब्बत से कतूरा कहा करते थे। और जब वो यूनानी औरत यीशु मसीह के पास आती है तो यीशु मसीह ने उसकी तहजीब को मद्देनजर रख के, उसके कल्चर को मद्देनजर रख के, उसकी जुबान को मद्देनजर रख के, उसकी अखलाकियात को मद्देनजर रख के, सारी चीजों को मद्देनजर रख के यीशु मसीह ने उसी कतूरे का तर्जुमा करते हुए कहा, पहले लड़कों को यहूदियों को, बाद में कतूरों को यानी यूनानियों को। तो इसमें कोई मसालता नहीं है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि पहले किड्स को बाद में दिया, जब किड्स जो है वो तो लेने हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जुबान के अंदर ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह लोगों की तहजीब के मुताबिक, लोगों के कल्चर के मुताबिक, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक जवाब देते थे। और ये जो बात यीशु मसीह ने कही है, औरत की मोहब्बत इसके अंदर पिला थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने नासिर जमील साहब का खिताब सुन लिया कि वो एक सरी और साफ बात को किस अंदाज से पलट रहा है। अब ये जैसे कह रहा है कि वो यीशु ने मोहब्बत से उनको कतूरा कहा, यानी कि कुत्ता कहा। वो यूनानी में, अगर कोई यूनानी मसीही या यूनानी मुसलमान, यानी कि जो यूनानी बोलने वाला है, या मैं ही यूनानी सीख लेता हूँ, और अगर मैं मोहब्बत से, जब यीशु की विलादत का जिक्र है, यानी कि यीशु की पैदाइश का जिक्र है, और मैं बड़ी मोहब्बत से कहूँ कि कतूरा यीशु चरनी में,
कैसा लगेगा? कोई लगेगा? मैं तमाम क्रिश्चियनों से ये सवाल कर रहा हूं कि अगर बड़ी मोहब्बत से कहा जाए कतूरा यसु चरनी में, यूनानी में अगर कह दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना? कान में तो लगेगी। तो अब जो इसने आयत की यानी कि जो हवाला पढ़ा उसकी तफसीर की वो आपने सुन ली, ये इनका यही तरीकाकार होता है। अब हम इसको इस तफसीर को जो हकीकी तफसीर है, ये मैं किताब आपके सामने कर रहा हूं, यह है विलियम मैकडोनल्ड की तफसीर, विलियम मैकडोनल्ड की तफसीर। और इसी हवाले की तफसीर को हम देखते हैं। ये मत्ती बाब 15 आयत 21-22। यसु बहिरा रोम के साहल पर वाक़े सौर और सैदा के इलाके में चला गया। जहां तक हमें यह इल्म है, यह वाहिद मौका है जब वो यहूदी इलाके से बाहर गया। यहाँ फीनीके में एक कनानी औरत ने अर्ज की कि मेरी बदरू गिरफ्ता बेटी को शिफा दे। यह बात नहायत अहम और काबिल तवज्जो है कि यह औरत यहूदी नहीं बल्कि गैर कौम थी। वो किनानी नस्ल से थी। किस नस्ल से थे? किनानी नस्ल से थी। और खुदा ने इस कौम को नेस्तो नाबूद करने का हुक्म दे रखा था, हुक्म दिया था। लेकिन इस्राएलियों की नाफरमानी के बायस यशुआ के जमाने में कुछ कनानी बच रहे थे और ये औरत उन्हीं बचे हुए कनानियों की नस्ल से थी। क्योंकि वो गैर कौम थी, इसलिए उसे कोई ऐसा हक हासिल नहीं था जो जमीन पर खुदा के बरगजीदा लोगों को हासिल था। वो गैर मुल्की थी और इसलिए उसके लिए कोई उम्मीद ना थी। अपनी हैसियत के एतबार से वो खुदा या अल मसीह से किसी तरह का दावा नहीं कर सकती थी। यसु से बात करते हुए उसने उसे खुदावंद इब्ने दाऊद कहकर मुखातब किया। यह वो लक़ब है जो यहूदी मसीह मौद का जिक्र करते हुए इस्तेमाल करते थे। अगरचे यसु वाकई इब्ने दाऊद था, मगर किसी गैर कौम को हक नहीं पहुंचता था कि इस बुनियाद पर उसके पास आता। यही वजह है कि यसु ने शुरू में उसे जवाब ना दिया। अब ये 23 यानी कि 15वें बाब की, ये मत्ती 15 बाब की 23वीं आयत से हम और इसके साथ में तफसीर भी होगी। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे। उनके लिए वो औरत वबाले जान बनी हुई थी, जबकि यसु के लिए वो एक ईमान का पसंदीदा नमूना और ऐसा पैकर थी जिस पर उसके फजल को चमकना था। मगर जरूर था कि वो पहले वो उस ईमान का इम्तिहान ले और उसकी तरबियत करे। 15 बाब आयत 24 और 25 में उसने औरत को बताया कि मेरा मिशन इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए है। उसने औरत को बताया कि मेरा मिशन इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए है। यह कितनी खुली बात है। उसके बावजूद देखें, मैं ये पूरा कर लो फिर उसके पर बात करेंगे। गैर कौमों और खुसूसन किनानियों के लिए नहीं है। और औरत इस बज़ाहिर इनकार से बेदिल ना हुई। अब उसने इब्ने दाऊद के लक़ब को छोड़ दिया और उसे सजदा करते हुए कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। अगर वो इस तरह नहीं आ सकती थी जैसे यहूदी अपने मसीह मौद के पास आ सकता है, तो वो ऐसे आई जैसे मखलूक अपने खालिक के पास आ सकती है। अब इसको हम पढ़ेंगे 15 और इसकी 15 बाब, मत्ती 15 बाब और इसकी 26 आयत। वही यानी कि वो पूरा पेज ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो साथ साथ में हेडिंग जो है वो भी पढ़ रहा हूँ। उसके ईमान की हकीकत को मजीद कुरेदने के लिए यसु उससे कहने लगा, मेरे लिए मुनासिब नहीं कि यहूदी लड़कों को छोड़कर गैर कौम कुत्तों को रोटी खिलाऊं। बेशक ये अल्फाज और अंदाज हमें बेहद सख्त मालूम होते हैं, मगर हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सर्जन के निश्तर की मानद है, जिसका मकसद जख्म लगाना नहीं बल्कि शिफा देना होता है। वो थी गैर कौम। यहूदी गैर कौमों को कुत्तों के बराबर गर्दानते थे, जो खुराक के टुकड़ों की खातर गलियों में आवारा घूमते फिरते रहते हैं। मगर यसु ने जहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसका मतलब छोटे पालतू कुत्ते है। यहां मसला यह था, क्या यह औरत तस्लीम करने को तैयार है कि मैं ऐसी नालायक हूं कि मामूली से मामूली रहम की भी हकदार नहीं। फिर यह 27 आयत है। उसका जवाब नहायत शानदार था। उसने यसु के बयान के साथ पूरा इत्तेफाक किया। उसने कबूल किया
कि मेरी हैसियत एक नालायक गैर कौम की है। उसने अपने आप को उसके रहम, मोहब्बत और फजल पर छोड़ दिया और गोया ये कहना तेरा कहना बिल्कुल बजा है। मैं सिर्फ मेज के नीचे एक छोटे कुत्ते की मानद हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि कई दफा मेज से टुकड़े गिरते हैं, तो क्या तू मुझे छोटे कुछ टुकड़े भी नहीं देगा? मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी बेटी को शिफा दे, मगर मेरी इल्तिजा है कि अपनी एक नालायक मखलूक के लिए ऐसा कर। यसू ने उसके बहुत बड़े ईमान के लिए उसकी तारीफ की, जबकि ईमान ना लाने वाले बच्चों को रोटी की कोई भूख ना थी। यहाँ ये औरत अपने आप को छोटा कुत्ता तस्लीम करके उस रोटी के लिए फरियाद कर रही थी। ईमान का इनाम मिल गया। उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। यह किताब मैं दोबारा आपके सामने कर रहा हूँ, ये विलियम मैकडॉनल्ड की तफसीर की हुई है और सबसे ज्यादा इस वक्त यही चल रही है। प्रोटेस्टेंट फिरके में सबसे ज्यादा यही चल रही है और सस्ती भी है। 100 रुपए की एक किताब मिल जाती है, इसमें 2 अनाजील का वो है। इसी तरह ये तफसीर मैंने आपके सामने पढ़ दी है। कितना डिफरेंट है इन लोगों में कि ये सिर्फ अपने बाइबल को इन्होंने प्लास्टर का कान समझा हुआ, जिधर चाह मरोड़ दिया। अब ये तो सिर्फ मैंने तफसीर पढ़ी है। अब हवालों से, बाइबल के मजीद हवालों से इसी बात को गलत साबित करते हैं। इसके लिए हम पहले देखेंगे सबसे पहले मत्ती बाब 7 और इस आयत 6। 5 चीज कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव से रोंद कर पलटें और तुम्हें फाड़ डालें। और मजीद हम इसी को पढ़ेंगे। मजीद है, इसको हम देखेंगे मुकाशफा में। मुकाशफा इसका 22 बाब और 14 आयत। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं ताकि वो दरवाजों से शहर में दाखिल होने और शजरे हयात तक रसाई का हक पाएं। और 15 आयत पे है, लेकिन जो लोग कुत्ते हैं, इसका मतलब है कि ये गैर अक़वाम को यानी कि गैर मसीहों को खुले तौर पर कुत्ता कहा जा रहा है। यसू ने अपने हीने हयात में भी कुत्ता कहा, उसके बाद मरकर और ये बाद में जो अफसानवी जिंदगी शुरू हुई, ये मुकाशफा, ये जो यूहन्ना अरब को लिखवाया गया, यूहन्ना बुजुर्ग को लिखवाया गया, ये उसमें भी वो ये क्या कह रहा है, गैर अक़वाम मसीही, गैर मसीही कुत्ते। अब उसके लिए आपको इतनी तावीलें करने की क्या जरूरत है भाई? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पाक ने 100% गैर मुसलमान को यानी कि गैर मुस्लिम को काफिर करार दिया है। हम खुल के कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो भी है वो काफिर है, इसमें तावील करने वाली कोई बात नहीं। अब आपकी मोहब्बत में हम तावीलें करते फिरें, यह गलत है। अब मजीद अब चलते हैं कि ये सिर्फ क्या यसू ने जब कुत्ता कहा था गैर अक़वाम को, तो उस वक्त वो यसू क्या था? उसकी उस वक्त क्वालिटी थी कि वो यहूदी था। क्यों? बनी इसराइल की तरफ आया और ये उसमें क्लियर कर दिया उसी हवाले में कि मैं बनी इसराइल की तरफ आया हूं, इसलिए वो यहूदी था और उसने गैर यहूदियों को तमाम को कुत्ता कह दिया। अब इसी को यसू के शागिर्दों ने आगे बढ़ाते हुए कहां तक ले गए? फिलिपियों बाब 3 और इसकी आयत जो है 1 से शुरू करते हैं। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। उन कुत्तों से, उन बदकिरदारों से और उनसे जो खतना करवाने पर जोर देते हैं खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से उसकी इबादत करते हैं और मसीह यसू पर फख्र करते हैं और जिस्म पर भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म पर भरोसा कर सकता हूं। अब ये देखो कि यसू ने गैर अक़वाम को यानी कि गैर यहूदियों को कुत्ते कहा, जबकि यसू के जो शागिर्द हैं यानी कि जो भी हैं वो क्या करते थे? वो गैर मसीहों को यानी कि यहूदियों को भी खतने पर कौन जोर देते थे? शरीयत मूसवी पर कौन जोर देते थे? गैर अक़वाम तो नहीं जोर देती थी, यहूदी जोर देते थे। अब उन्होंने यहूदियों को भी कुत्ता कह दिया। किनको कुत्ता करार दे दिया? यहूदियों को कुत्ता करार दे दिया। इसमें तावीलें करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा माइंड था कि इसके हर हवाला इसने जो दिया है यसू को अपना पूरी दुनिया के लिए मुनज्जिस साबित करने के लिए, उसका मैं जवाब देता, मगर मैंने सोचा है कि सिर्फ इस पर 2 बयान करूंगा।
अगला बयान आप मेरा बड़े गौर से, तवज्जो से, ये तो आपने देख लिया, तवज्जो से देखिएगा। उसमें मैं हकीकी जो हवाला जात हैं जो बिल्कुल इसका रद्द करेंगे कि यस्सु जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया है, बनी इसराइल के लिए आया है, वो इसको साबित करेंगे वो हवाला जात। वो इंशाल्लाह अगले बयान में आप देखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है।